ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल बिजली परियोजनाओं को बंद न होने देने की मांग कर रहे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, और इस मुद्दे पर उन्होंने 10 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और ये मांग रखी प्रधानमंत्री के सामने। उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री ने उनको ये आश्वासन भी दिया है कि उत्तराखंड में जो बिजली परियोजनाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। लोगों की जनभावना का सम्मान किया जाएगा हर कीमत पर। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से ही हमारे सहयोगी दीपक तिवारी। दीपक, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, मंत्री प्रसाद नैथानी को आश्वासन जरूर मिल गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आश्वासन कितना कारगर हुआ, क्योंकि संतों का दबाव लगातार बना हुआ है प्रधानमंत्री के ऊपर। संतों का एक दबाव है, पर्यावरणविदों का भी दबाव है। ऐसे में उत्तराखंड की आम जनता का सम्मान कितना करेंगे, उनकी जनभावना का सम्मान कितना करेंगे, ये प्रधानमंत्री साहब को तय करना होगा। लेकिन क्या परियोजनाएं चलती रहेंगी इसी तरीके से, लगता है? देखिए, अभी के हालात की हम बात करें तो निश्चित तौर पर पहले भी हम देखा कई सारी परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं, और इस बीच हम देखें तो संतों का दबाव और पर्यावरण कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हुए हैं और लगातार वो लोग यहाँ पर आके आंदोलन कर रहे हैं। और जिसके बाद कहीं ना कहीं अगर ये परियोजनाएं दोबारा शुरू होने के बाद मंत्री प्रसाद नैथानी कर रहे हैं कि उन्हें आश्वासन यहाँ पर मिला है और दोबारा शुरू होंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत आसानी से पेज यहाँ पर हटने वाला है। परियोजनाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर इन्हें शुरू होना ही था तो शायद बंद नहीं होती, क्योंकि भारी दबाव में यहाँ पर केंद्र सरकार है, संतों के दबाव में है। और परियोजना वाली स्थिति यहाँ पर अभी ऐसी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो माहौल है, 2014 का लोकसभा चुनाव है, उसको ध्यान में लेते ही सरकार यहाँ पर कोई फैसला लेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई फैसला होता है यहाँ पर मनमोहन सरकार का, जिससे यहाँ के लोग गुस्सा बढ़ जाए, यहाँ के लोग आक्रोशित हो जाए, तो इसका खामियाजा उनको 2014 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि गंगा की बात सिर्फ उत्तराखंड नहीं, गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जल्दी असर लोगों पर करती हैं और लोग भावनाओं में बहकर यहाँ पर मतदान भी कई बार करते हैं। तो केंद्र सरकार जो भी फैसला इस पर लेगी, निश्चित तौर पर काफ़ी यहाँ पर सोच समझ कर ही लेगी, और काफ़ी आपस में जो भी जो दल है या दूसरे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों को, उनके साथ बैठक करके, संतों के साथ बैठक करके कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी जिससे परियोजनाएं बंद भी ना हो और यहाँ के जो लोगों का गुस्सा है वो भी शांत हो जाए। लेकिन ऐसा कोई रास्ता फिलहाल बनता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, तो आखिर करें तो क्या करें। फिलहाल एक झुंझुना उन्होंने मंत्री प्रसाद नैथानी को जरूर पकड़ा दिया है कि हम हमारा इस पर सकारात्मक रवैया है, परियोजनाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्थिति ऐसी बनती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है दीपक कि खुद उमा भारती भी अब एक नया शिकूफा छोड़ा है। उन्होंने गंगा सागर से वो एक यात्रा शुरू कर रही है जो गंगोत्री तक जाएगी। ये यात्रा बीजेपी की एक सियासी यात्रा है। गंगा के मुद्दे पर अब बीजेपी राजनीति करना चाह रही है। राम के मुद्दे पर जब वो राजनीति करके थक चुकी है, ऐसे में दोबारा से वोट बैंक में, उसी वोट बैंक में जो उससे खिसक गया है, उसमें सेंधमारी की कोशिश है, या वाकई में उमा भारती की इस जो कोशिश है, इस कोशिश को हम साधुवाद दे सकते हैं? देखिए, वो भारती की बात करें तो बीते 1 या 2 साल की बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले की बात करें, मध्य प्रदेश में वो सक्रिय थी, भाजपा में थी, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी रही। उसके बाद अपनी पार्टी उन्होंने अलग से बनाई। फिर उनका ड्रामा कई सालों तक चलता रहा कि भाजपा में शामिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। फाइनली वो भाजपा में शामिल हुई और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भाजपा ने भेजा, ताकि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फायरब्रांड नेता मानी जाती हैं, अच्छा प्रभाव लोगों पर है, और भाजपा को उम्मीद थी कि साथ उमा भारती अगर उत्तर प्रदेश में जाएगी तो भाजपा को वहाँ पर फायदा होगा। कुछ एक सीटों का फायदा हुआ भी, खुद उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो जीती वहाँ से चुनाव। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की पूरी कोशिश यही है कि इन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ से गंगा बहती है, पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें क्योंकि भाजपा का बहुत अच्छा प्रभाव वहाँ पर नहीं है, कम से कम इन 4 राज्यों में भाजपा को इसका फायदा मिले। और इसकी शुरुआत करने की पूरी कोशिश उन्होंने की कि सितंबर से वो लोग गंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और इसकी भूमिका काफ़ी पहले बात ली गई थी। भले ये सारी चीज़ें निकल कर भी आ रही हैं। आपको याद होगा जब मुंबई में भाजपा कार्य समिति की बैठक थी राष्ट्रीय, सभी नेता वहाँ पर पहुंचे थे, उमा भारती ने बकायदा एक संकल्प वहाँ पर पारित करवाया था। सभी लोगों ने संकल्प लिया था गंगा की रक्षा करने का, और भाजपा की पूरी कोशिश यही थी कि गंगा के बहाने एक बार फिर से जो 40 करोड़ लोग बसते हैं गंगा के किनारे, उन लोगों को
को साधा जाए। 2014 के लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। और जहाँ तक हम बात करें सिर्फ गंगा की चिंता करने की, तो अब चुनाव में सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है। शायद इससे पहले 3.5 साल तक उमा भारती कहाँ थी, भाजपा कहाँ थी, अगर गंगा की हम बात करें। अब 1.5 साल पहले वो लोग आते हैं चुनाव से और कहते हैं कि हमें गंगा की यहाँ पर याद आ रही है, गंगा को स्वच्छ होना चाहिए। आज से पहले का आप लोग कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इन परियोजनाओं का यहाँ पर विरोध हो रहा है, केंद्र सरकार के फैसलों का यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो ऐसे में भाजपा चाहती है कि उसके सहारे इसका फायदा उसे मिल जाए और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो उसका पुराना वोट बैंक जो खिसक गया था उसके पास से, वो उसके पास वापस आ जाए, ताकि जो सत्ता में पहुंचने का ख्वाब वो देख रही है उसकी कुछ एक सीढ़ियां और आगे बढ़ना उनके लिए आसान हो जाए। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। यकीनन बीजेपी को भी सत्ता की बेचैनी है, वो भी चाहती है कि एक बार फिर से उससे कम सत्ता मिल जाए, केंद्र सरकार में केंद्र में आने का मौका मिल जाए। इसके लिए गंगा ही क्यों नहीं, गंगा के सहारे ही भले यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रही हो, माँ भारती गंगा सागर से गंगोत्री तक आ रही हो, लेकिन मामला दरअसल कुछ और ही है।